हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। जीके तिर्की क्लब चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल, वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट के मुख्य अतिथि कौन थे। इसका राइट आंसर है सी, मोहम्मद बिन जयद अल नहयान। मोहम्मद बिन जयद अल नहयान वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट के मुख्य अतिथि थे। आइए डिटेल्स में जानते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले वर्षों में भारत दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा। यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जयद अल नहयान इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। अगला सवाल, हाल ही में किस राज्य में इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 शुरू हुआ है। इसका राइट आंसर है बी, गोवा में। गोवा में इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 शुरू हुआ है। अगला सवाल, हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया है। इसका राइट आंसर है डी, 10 जनवरी को। 10 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया गया है। अगला सवाल, 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। इसका राइट आंसर है सी, नासिक में। नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। आइए डिटेल्स में जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जनवरी को महाराष्ट्र के नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे और देश के युवाओं को संबोधित करेंगे। इस वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस कई सरकारी विभागों के सहयोग से पूरे भारत के जिलों में युवा मामलों के विभाग के सभी क्षेत्रीय संगठन द्वारा मनाया जाएगा। 12 जनवरी 2024 को स्वामी विवेकानंद की जयंती है और इसे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला सवाल, हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस देश में भारत पार्क बनाया जाएगा। इसका सही आंसर है सी, संयुक्त अरब अमीरात में। भारत सरकार द्वारा संयुक्त अरब अमीरात में भारत पार्क बनाया जाएगा। अगला सवाल, हाल ही में भारत और किस देश ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका सही आंसर है सी, गुयाना। भारत और गुयाना हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला सवाल, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया है। इसका सही आंसर है बी, गैब्रियल अटाल। गैब्रियल अटाल को फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है। आइए डिटेल्स में जानते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने गैब्रियल अटाल को फ्रांस के अगले प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। गैब्रियल अटाल वर्तमान में शिक्षा मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। 34 साल की उम्र में वह आधुनिक फ्रांसीसी इतिहास में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने लॉरेट फैबियस को पीछे छोड़ दिया है, जो 37 साल की उम्र में 1984 में प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे। अगला सवाल, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया है। इसका सही आंसर है ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया है। अगला सवाल, हाल ही में किसने पंचायत से संसद तक का कार्यक्रम शुरू किया है। इसका सही आंसर है बी, ओम बिड़ला ने। ओम बिड़ला ने पंचायत से संसद तक का कार्यक्रम शुरू किया है। अगला सवाल, आईआईटी मद्रास का नया कैंपस किस देश में शुरू किया जाएगा। इसका सही आंसर है ए, श्रीलंका में।
श्रीलंका में आईआईटी मद्रास का नया कैंपस शुरू किया जाएगा। आइए डिटेल्स में जानते हैं। श्रीलंका के शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुशील प्रेम जयंता ने कहा है कि श्रीलंका के कैंडी में आईआईटी मद्रास का नया कैंपस शुरू किया जाएगा। यह प्रस्ताव श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे द्वारा वित्त मंत्री के रूप में पेश किए गए बजट 2024 का हिस्सा था। इससे पहले आईआईटी मद्रास ने नवंबर 2023 में तंजानिया में अपना एक कैंपस शुरू किया था। अगला सवाल, हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी लिखी थी? इसका सही आंसर है सी, मनोज मुकुंद नरवणे। मनोज मुकुंद नरवणे ने अपनी आत्मकथा 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। अगला सवाल, हाल ही में किसे फेडरल रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल में शामिल किया गया है? इसका सही आंसर है सी, डॉक्टर राजीव शाह। फेडरल रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल में डॉक्टर राजीव शाह को शामिल किया गया है। अगला सवाल, फुटबॉलर फ्रांज बेकनबाउर का निधन हो गया है। वह किस देश के दिग्गज फुटबॉलर थे? इसका सही आंसर है डी, जर्मनी के। फुटबॉलर फ्रांज बेकनबाउर का निधन हो गया है। वह इटली के दिग्गज फुटबॉलर थे। आइए डिटेल्स में जानते हैं। जर्मनी के महानतम फुटबॉल खिलाड़ियों में से एक फ्रांज बेकनबाउर का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने साल 1972 की यूरोपीय चैंपियनशिप जीता और साल 1974 में घरेलू धरती पर विश्व कप विजेता टीम की कप्तानी की थी। अगला सवाल, हाल ही में टाटा पावर ने किस राज्य में 70,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है डी, तमिलनाडु में। टाटा पावर ने तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश करने की घोषणा की है। अगला सवाल, हाल ही में हरित पहल के लिए भारतीय रेलवे और किसने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर है बी, सीआईआई ने। हरित पहल के लिए भारतीय रेलवे और सीआईआई ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला सवाल, भारतीय फिनटेक फोनपे ने हाल ही में अपने इंटरनेशनल पेमेंट बिजनेस का सीईओ किसे नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर है सी, रितेश पै को। रितेश पै को फिनटेक फोनपे ने इंटरनेशनल पेमेंट बिजनेस का सीईओ नियुक्त किया है। आइए डिटेल्स में जानते हैं। भारतीय फिनटेक दिग्गज फोनपे ने रितेश पै को अपने इंटरनेशनल पेमेंट बिजनेस का नया सीईओ नियुक्त किया है। इससे पहले वह यूके फिनटेक टेरापे में कार्यरत थे। फोनपे के देश भर में 500 मिलियन रजिस्टर्ड उपयोगकर्ता और 37 मिलियन मर्चेंट का नेटवर्क है। बेंगलुरु स्थित फोनपे की स्थापना साल 2015 में की गई थी। अगला सवाल, गैब्रियल अटल किस उम्र में आधुनिक फ्रांसीसी इतिहास में सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने हैं? इसका सही आंसर है बी, 34 वर्ष की उम्र में। गैब्रियल अटल 34 वर्ष की उम्र में आधुनिक फ्रांसीसी इतिहास में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं। आइए डिटेल्स में जानते हैं। 34 साल की उम्र में गैब्रियल अटल आधुनिक फ्रांसीसी इतिहास में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं। अगला सवाल, हाल ही में किसने 5 किलोमीटर की दौड़ में महिलाओं का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? इसका सही आंसर है ए, बीट्राइस चेवेट ने। बीट्राइस चेवेट ने 5 किलोमीटर की दौड़ में महिलाओं का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। अगला सवाल, विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है बी, 10 जनवरी को। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। आइए डिटेल्स में जानते हैं। विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 10 जनवरी को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इसके मनाने का उद्देश्य हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता पैदा करना और वैश्विक स्तर पर इसे एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में पेश करना है। वर्ल्ड लैंग्वेज डेटाबेस के अनुसार हिंदी भाषा वर्तमान समय में 61 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाती है।
साल 2006 तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। राष्ट्रीय हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल, लगातार चौथी बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? इसका सही आंसर है बी, शेख हसीना को। शेख हसीना को लगातार चौथी बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। आइए डिटेल्स में जानते हैं। अवामी लीग की अध्यक्ष शेख हसीना लगातार चौथी बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के लिए तैयार हैं। अगला सवाल, हाल ही में INSO की रिपोर्ट के अनुसार FY24 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर से बढ़ सकती है? इसका सही आंसर है सी, 7.3% की दर से बढ़ सकती है। NSO की रिपोर्ट के अनुसार YF24 में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.3% की दर से बढ़ सकती है। अगला सवाल, हाल ही में किसने पृथ्वी विज्ञान योजना का अनावरण किया है? इसका सही आंसर है बी, नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी ने पृथ्वी विज्ञान योजना का अनावरण किया है। अगला सवाल, हाल ही में IIT मंडी और किस IIT के शोधकर्ताओं ने कैंसर की दवा बनाने के लिए पौधे की कोशिकाओं को इंजीनियर किया है? इसका राइट आंसर है सी, IIT मद्रास ने। IIT मंडी और IIT मद्रास ने कैंसर की दवा बनाने के लिए पौधे की कोशिकाओं को इंजीनियर किया है। अगला सवाल, हाल ही में किसने बिम्स्टेक के महासचिव का पदभार संभाला है? इसका सही आंसर है बी, इंद्रमणि पांडे ने। बिम्स्टेक के महासचिव का पदभार इंद्रमणि पांडे ने संभाला है। अगला सवाल, हाल ही में किसे SEBI का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है सी, जी राम मोहन राव को। SEBI का कार्यकारी निदेशक जी राम मोहन राव को नियुक्त किया गया है। अगला सवाल, हाल ही में किसने जल प्रबंधन के लिए CII राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? इसका सही आंसर है बी, हीरो मोटोकॉर्प। जल प्रबंधन के लिए CII राष्ट्रीय पुरस्कार हीरो मोटोकॉर्प जीता है। अगला सवाल, हाल ही में किसे जिनेवा में WTO में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ए, सेंथिल पांडियन को। अगला सवाल, हाल ही में किसने अंतरिक्ष में बिजली पैदा करने के लिए ईंधन सेल का सफल परीक्षण किया है? इसका सही आंसर है सी, इसरो ने। इसरो ने अंतरिक्ष में बिजली पैदा करने के लिए ईंधन सेल का सफल परीक्षण किया है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।